हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। अभी हमारे तमाम माता साथियों ने बौद्ध सम्मेलन और आज के परिप्रेक्ष्य में अपनी बातें रखी। आज के इस पंडाल में एक 5 रंगों वाला झंडा लगा हुआ है जो भगवान बुद्ध के संदेश का प्रतीक, जो उन्होंने 5 शिक्षाएं दी थी, 5 कील का पाठ किया था, उन्हीं 5 कील के प्रतीक के रूप में आज के बीच में पंचशील का झंडा है। यानी मानव कल्याण के लिए जो 5 मुख्य धर्म का पालन करना है उसी का प्रतीक याद के बीच में पंचशील का झंडा लहरा। वो 5 शील है। हो सकता है मेरे आने से पहले हमारे पूरे भंगरे गणोत्सव किए हों कि पाणा पाता भेर में शिक्षा परम समाधान अनायास जीव हिंसा से विरत रहने का संकल्प लेता हूं। यानी हत्या से किसी का हत्या करना अपराध है। अब भगवान का पहला संदेश है कि अकारण किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा सील है शिक्षा प्रथम समाधान, बिना अनुमति के किसी का सामान नहीं लेना चाहिए। अगर बिना अनुमति के किसी का सामान लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो चोरी होती है। इसलिए चोरी डकैती आदि कार्यों से दूर रहने का संकल्प लेता हूं। ये दूसरा सील। तीसरा सील है कामे मिथ्याचार वेरमणि शिक्षा प्रथम समाधान। यानी हम किसी भी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी के समान देखें, किसी के प्रति काम होना न हो, दूर हमसे दूर रहने का संकल्प है। ये तीसरा संकल्प है। यानी किसी भी बहन बेटी को बुरी नजर से न देखें। चौथा सील है मूषा वादा वेरमणि शिक्षा प्रथम समाधान। यानी हम झूठ या निंदा से दूर रहने का संकल्प लेता हूं। यानी किसी की निंदा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। ये चौथा सील है। और 5 सदैव वो घर परिवार समाज सुख समृद्धि की ओर निरंतर बढ़ता। भगवान बुद्ध का धर्म मानवता का धर्म है। भगवान बुद्ध के विचारों में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का कोई स्थान नहीं। मानो एक समान की विचारधारा ही भगवान बुद्ध का मुख्य धर्म है। मानवता का सशक्तिकरण और मानव कल्याण ही बुद्ध का धर्म है। इसलिए हम विस्तार से नहीं जाना चाहते। संक्षेप में केवल हम इंगित कर रहे हैं कि आज विश्वव्यापी
बुद्ध का विचार है आखिर क्यों? आज विश्व के 55 देशों में भगवान बुद्ध की विचारधारा मानी जा रही है, पूजी जा रही है। यहां तक कि तमाम देशों का राष्ट्रध्वज बौद्ध धर्म है। आखिर क्यों? भगवान बुद्ध तो भारत का पैदा हुए, लेकिन विश्व के 55 देशों में आज भी बुद्ध का धर्म माना जाता है, बुद्ध के विचार के अनुयायी है। और साथियों, यही नहीं, हमारे पूर्वोत्तर साथियों ने इशारा किया, हमारे देश के भी महामहिम राष्ट्रपति और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, वहां यही कहते हैं, हम बुद्ध की धरती भारत से है। यही नहीं, किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी उसको बुद्ध की प्रतिमा देकर सम्मानित करते हैं। तो इसी से इस बात को स्पष्ट पता लगाया जा सकता है कि बुद्ध केवल हमारे नहीं, बुद्ध केवल भारत के नहीं, बल्कि बुद्ध पूरे विश्व के एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके संदेशों पर आज दुनिया के तमाम देश आज भी चल रहे हैं। आज से 2000 साल पहले तथागत बुद्ध इस धरती पर आए थे, मानवता का संदेश दिया, लेकिन 2500 साल से जाने के बाद भी आज भी बुद्ध और बुद्ध के विचार पूरे विश्व को अपने संदेशों के माध्यम से मानवता के कल्याण के लिए और मानवता के सशक्तिकरण के लिए जितने व्यवहारिक 2000 साल पहले थे उतने ही व्यवहारिक आज भी। आप जानते हैं पंचशील का पालन भी करता है, वो सदैव समाज में भी आदर्श का पात्र माना जाता है, सम्मान से देखा जाता है। और आपने देखा ये संदेश तो 2000 साल पहले भगवान बुद्ध ने कहा था, लेकिन आज भी अगर किसी के परिवार में किसी ने जाने अनजाने किसी का मर्डर कर दिया तो क्या होता है? पूरा परिवार मुकदमेबाजी में तबाह हुआ, बच्चों की पढ़ाई, दवाई, लिखाई बाधित हो जाता, तरक्की विकास रुक जाता। यही हम चोरी डकैती पकड़ा गया क्या होता है? जेल जाता है समाज, उसको हिकारत करने से देखता। अगर काम भावना से ग्रसित होकर कहीं भी किसी बहन बेटी की निकाल पर कोई खिलवाड़ करता है तो जेल की सलाखों में जाता है। हमारे तमाम धर्माचार्य आज जेल की सलाखों में, बड़े बड़े संत महान जो 24 घंटा प्रवचन किया करते थे, जब उनको ये रोग लगा तो 10 साल से जेल की सलाखों में सोच रहे। यही नहीं, यदि आप किसी की निंदा करेंगे तो भी आप हाथ के साथ होंगे, गांव समाज पास तौर पर लेकर रहेंगे, ये चुगलखोर जा रहा। और अगर कोई नशीली चीज के सेवन का आगे हो गया
तो मैंने देखा कि अगर कोई किसी नशा का आदी हुआ तो बड़े बड़े जमींदार को हमने भिखारी बनकर देखा, बड़ी बड़ी पक्की हवेली वालों को हमने कटोरा लेके भीख मांगते देखा। हमारे गांव का खुद एक बहुत बड़े जमींदार, बहुत बड़े जमींदार, यूं कहिए कि सबसे बड़े जमींदार, लेकिन उस जमींदार के बेटे को नशा की आदत पड़ गई। अपना पुश्तैनी घर भी बेच के कहां चला गया किसी को नहीं मालूम। तो हमने देखा भगवान के विचार 2000 साल पहले जितना व्यवहारिक रहा है उतना व्यवहारिक आज भी है। साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं कि इंसानियत के साथ जीना और इंसानियत को सशक्त बनाना ही धर्म का मकसद, मानव कल्याण ही किसी भी धर्म का मकसद। अगर धर्म के नाम पर हमें जातियों में बांटा जाता है, ऊंच नीच में बांटा जाता है, छुआछूत में बांटा जाता है, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, हमें जानवर से बदतर हमारे साथ सलूक किया जाता है, वो हमारे लिए धर्म नहीं हो सकता। धर्म के नाम पर अगर हम खून खराबा करते हैं तो धूर्त धर्म नहीं है। हमारी देश की संस्कृति भी रही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। जब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम में खून खराबा करो, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का अपराध क्यों, जाति को जाति में बांटने का पाप क्यों? जब सभी इंसान हैं तो स्वाभाविक रूप से अगर आपको भूख लगती है तो स्वाभाविक रूप से वो भूख आपके दूसरे भाई भाई लगती है। अगर आपका सम्मान प्यारा है तो भूख आपके हरवाहे वो सम्मान आपके हरवाहे और चरवाहे को भी प्यारा है। इसलिए अगर हम जात की दुहाई देकर, धर्म की दुहाई देकर, बड़ी की दुहाई देकर हम किसी को नीच कहते हैं, किसी को अधम कहते हैं, किसी को अपमानित करने की बात करते हैं, महिलाओं को भी नीच से नीच होने का बदल देते हैं, तो हम समझते हैं ये धर्म नहीं है बल्कि धर्म के नाम पर धोखा। एक और हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवो, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां भगवान बनते हैं। और दूसरी ओर क्या कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पुष्णारी सकल तांता, शूद्र और पशु ये सब मारने और पीटने के पात्र हैं। ये कहने वाले लोग अपने को धर्म की दुहाई देकर क्या साबित करना चाहते हैं? हम भी धर्म मानते हैं। धर्म का मतलब सबको सम्मान देना है, मानवता का सशक्तिकरण करना है, मानवता का सम्मान करना है, मानवता को नीच नहीं कहना है, अधम नहीं कहना है, अपमानित करने की बात नहीं करना है। महिलाएं पूज्य हैं तो महिलाओं को सम्मान देने की बात करनी है, न कि मारने पीटने प्रभावित करने की बात करते, उनको अपमानित करने का काम नहीं किया जा सकता है। और यही जब बात कही जाती है तो कुछ पोंगा पंथी व्यवस्था को मानने वाले लोग जो हमें नीच कहना ही अपना धर्म मानते हैं, जो जाति
हमें गाली देने में ही अपना अभिमान मानते हैं, अपना धर्म मानते हैं, जो हमें अपमानित करने की बात करके अपने को धर्म का ठेकेदार मानते हैं, जो महिलाओं को मारने के लिए विकल्प करने की बात करके अपने को धर्म का अगुआ मानते हैं, वो धर्म के अगुआ नहीं है, बल्कि वो समाज को धोखा दे रहे हैं, धर्म का भी मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए धर्म क्या है, अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। और इसीलिए ये ह्यूमन नेसेसिटी, मनुष्य की आवश्यकता है। अगर भूख आपको लगती है तो दूसरे को लगती है, सम्मान आपको प्यारा है तो दूसरों को भी प्यारा है, सम्मान हमें चाहिए तो सम्मान हमारे सामने वाले को भी चाहिए। ये हम सद्भाव बना के रखें, ये धर्म है। हम इंसानियत का कल्याण करें, धर्म की दुहाई दें, ये कभी नहीं होगा। हम सद्भाव बना करके ही धर्म को मजबूत बना सकते हैं। इंसान को भाईचारे की डोर में पिरो करके हम समाज को भी सशक्त बना सकते हैं, राष्ट्र को भी सशक्त बना सकते हैं। साथियों, आज कुछ पार्टी विशेष के लोग धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो कहीं वोट लेने के लिए मारू सब हिंदू। लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तो ये उनके दुश्मन बन जाते हैं। धर्म के ठेकेदारों की जो सरकार चल रही है, आज हम सब सत्ता में आए हैं, भारतीय संविधान अनुसूचित जाति का आरक्षण, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण शून्य होता जा रहा है। यानी जो संविधान की रक्षा करके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान के आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। यह दोहरे चरित्र को समझना होगा। विशेष रूप से मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि यदि आज हमारा राष्ट्र भारत है, लाखों हजारों लोगों ने संपूर्ण राष्ट्र भारत बनाने के लिए तमाम यात्राएं झेली, जिस रास्तों में गए, बहुतेरे वीर सपूतों को शहीद भी होना पड़ा। लाखों हजारों लोगों के त्याग, बलिदान, शहादत और बड़ी यात्राओं को झेलने के बाद अगर संपूर्ण राष्ट्र भारत बना है तो कौन से सकते हैं जो देश को फिर से गुलाम बनाने की कोशिश में लगी हुई है, हिंदुत्व राष्ट्र की मांग करके कौन संपूर्ण राष्ट्र भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग करके कौन भारतीय संविधान को बदलने की फिराक में रखा है, इसको भी छोड़ना होगा, इसको भी छोड़ना होगा। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग भारतीय संविधान के दुश्मन, हमारे भारत राष्ट्र के दुश्मन है। जब भारत संपूर्ण राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करके देश के बंटवारे का बीज बो रहे हैं, फिर से भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं, फिर से
भारतीय संविधान को खत्म करके मनु का विधान लाना चाहते हैं। इसलिए इससे भी आपको सावधान रहना है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के तमाम सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महापुरुषों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। हम वो बुद्ध की विचारधारा जो मानव एक समाज की बिना पर आधारित थी, सम्राट अशोक, महाराजा प्रसेनजीत, महाराज गणेश, नागराजी राजा लोग जिस भगवान बुद्ध के विचारों को जन्नत में ले जाने का काम किया था, जिनके विचारों को आगे चल करके हमारे तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों ने उसे करुणा में अपनी बंधुत्व समाज बनाने की कोशिश की। संत रविदास के रूप में, संत कबीर के रूप में, गुरु नानक के रूप में, और यही नहीं आगे उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, आरक्षण के नक्षत्र दिशा हुए महाराज, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायक नारायण गुरु, संत गाड़गे, संत घासी राम, और उसी कड़ी से आगे बढ़ाया था महामना वर्मा जी, पेरियार ललाई सिंह यादव जी, शहीद जयदेव प्रसाद कुशवाहा जी, और फिर सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महानायक मानव काशीराम जी। और यही नहीं, जब इस देश में संविधान पर खतरा आया तो मजबूती से उसका मुकाबला किया नेताजी मुलायम सिंह यादव जी। आपको याद होगा कि उन्होंने भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हम धर्म, वर्ण, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। यही नहीं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में यह भी निर्देश है कि हम लोगों को ढोंग, घोषणा, पाखंड और आडंबर से बाहर निकालकर वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा कर। और जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के तहत ढोंग, घोषणा, पाखंड और आडंबर पर हमला करते हैं, वैज्ञानिक सोच के साथ खड़े करने का प्रयास करते हैं, तो तमाम लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। क्या आडंबर ही आपकी भावना है? क्या ढोंग ही आपकी भावना है? क्या पाखंड, आडंबर ही आपकी भावना है? और ढोंग, घोषणा, पाखंड और आडंबर तो खत्म करने की आपकी भावना होती है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का यह अभियान कभी रुकने वाला नहीं है। यह अभियान चलता रहेगा, लोगों को वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा करने का प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि हम भारतीय संविधान हमारे लिए आज सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है इस देश का, तो भारतीय संविधान। सभी धर्म हमारे राष्ट्र के भारतीय संविधान के अधीन है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी धर्म संविधान से ऊपर नहीं है। कोई भी संविधान का गुरु राष्ट्र से ऊपर नहीं है। राष्ट्र और संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। इसीलिए धर्म की दुहाई देकर इंसानियत का कत्लेआम मत करो। धर्म की दुहाई देकर समाज में बांटने का पाप मत करो। धर्म की दुहाई देकर
भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। धर्म की दुहाई देकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े दलित आदिवासी पिछड़ों का हक मारना बंद करो। और साथियों, ये लड़ाई हमारे पूर्वजों ने भी लड़ी। आजादी के बाद भी और आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी जब कभी मूवमेंट चला बाबा साहब अम्बेडकर का, तो हम देश के सभी लोगों के सम्मान सम्मान का ध्यान रखते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लूटे पिटे समाज के भी सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ाने के कारण बिहार का कहे जाने वाले सही जगहों के पहुंचे रामचंद्र वर्मा जी, ऑस्ट्रेलिया लड़ाई सिंह यादव जी जब शोषित समाज दल का मूवमेंट चलाया, उन्होंने नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग मारा। मानो काशी राम जी ने अभियान चलाया सामाजिक आंदोलन का, उन्होंने 85 और 15 की लाइन की। डॉक्टर रामराव लोहिया ने जब सोशलिस्ट अभियान चलाया, उन्होंने भी नारा दिया कि शोषितों ने बांधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60। और साथियों, आज अखिलेश यादव ने भी पीजीए का नारा दिया, पिछड़ा दलित। यानी ये नारा खड़ा गया नहीं, हमारे पूर्व में सामाजिक परिवर्तन के तमाम महापुरुषों ने इस बात को आगे बढ़ाया। इन्हीं महापुरुषों की विरासत को आज अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगा कि आज मुट्ठी भर लोग अपनी भावना का हवाला लेकर के 57% लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात करना चाहता है। आज बाकी दलित किशोर देश की महिलाओं को छोड़ दीजिए, देश की समस्त महिलाएं, उसमें सभी घरानों की महिलाएं शामिल हैं। महिलाओं का बंटवारा नहीं है, चाहे अगले समाज की महिलाएं हों, चाहे पिछड़े समाज की महिलाएं हों, चाहे आदिवासी दलित समाज की महिलाएं हों, सभी महिलाओं को उन्होंने एक कतार में खड़ा कर दिया। ढोल गवार सूद पुष्कारी शकल ताड़ना, ये सभी मामले पीछे प्रभावी करने की बात है। ये कह करके देश की महिलाओं का अपमान किया, आदिवासियों का अपमान किया, दलितों का अपमान किया, पिछड़ों का अपमान किया। और अगर पूरी संख्या जोड़ लिया जाए तो 97%। यानी 3% लोग अपनी भावना को 97% लोगों की भावना पर थोपना चाहते हैं। यानी 3% लोगों की भावना बड़ी भावना हो गई और 97% लोगों की भावना मिट्टी हो गई। ऐसे सोच वालों को आपको जवाब देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सामाजिक राजनीतिक सभी मंचों से धर्म की लड़ाई उन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक मंचों से भी हमें इसका जवाब देना पड़ा। और साथियों, ये हमें क्या बख्शेंगे? इन्होंने क्षत्रियों तक को नहीं बख्शा, धर्म के ठेकेदारों ने क्षत्रियों तक को नहीं बख्शा। जिस क्षत्रिय घराने में हमेशा भगवान पैदा होते रहे हैं, उन क्षत्रियों को भी नहीं बख्शा, उनको भी 2 दर्जे के नागरिक बना। शस्त्र विद्या सीख सकते थे। आप तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, इसलिए सभी कोई पढ़ाई कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, एडवोकेट बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, हायर सर्विस मिल
जा सकता है, पीछे जे बन सकता है, और यहाँ नहीं वैज्ञानिक आज बन के किसी पर जा सकता है, क्योंकि आज भारतीय संविधान, आज विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज के दरवाजे सबके लिए खुले, लेकिन जब भारतीय संविधान नहीं था तो क्षत्रियों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। वो शस्त्र विद्या सीख सकते थे, शस्त्र विद्या सीख सकते थे, लेकिन शस्त्र विद्या नहीं सीखने दिया जाता। वो तलवार चलाएं, बंदूक चलाएं और सब चला सकते थे, लेकिन वेद नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ सकते, शास्त्र नहीं पढ़ सकते। क्षत्रियों ने भी कभी आंदोलन किया, वशिष्ठ महाराज के खिलाफ विश्वामित्र ने आंदोलन किया था। विश्वामित्र ने क्षत्रियों को शास्त्र विद्या देना शुरू किया था। महाराज जनक ने भी शास्त्र विद्या पढ़ाना शुरू किया था। ऐसा नहीं, इन्होंने क्षत्रियों को क्यों नहीं बख्शा? तो दलित आदिवासी पिछड़े कहां इनके सामने टिकेंगे? तो 3% लोग 97% लोगों को अपनी भावना की दुहाई देकर सबको नीच साबित करने में लगे रहते हैं, गुलाम बनाने में लगे रहते हैं। वो व्यवस्था देते हैं कि कौन सत्य पढ़ेगा, कौन शास्त्र पढ़ेगा। वो लाइसेंस देते हैं कि कौन नीच है, कौन अधम है, कौन अपमानित होगा और किसे सम्मान दिया जाएगा और कौन पीड़ा जाएगा, वो सब देते हैं। इसीलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज एक और हम चांद पर चढ़ाई करेंगे, अन्य ग्रहों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी ओर बाबा आदम के जमाने की घिसी पिटी दकियानुसी विचारों को हम इस नए समाज पर थोपना चाहते हैं। ये विरोधाभासी कैसे होते? विज्ञान के युग में अंधकार की बात करना न ही व्यवहारिक है और न ही स्वीकार्य है। इसे साथियों, धर्म है कोई भी हो वो पूज्य है, लेकिन धर्म के नाम पर इंसानियत का हत्याकांड किया जाना, धर्म के नाम पर नीच अधम कहा जाना, धर्म के नाम पर अपमानित किए जाने का संदेश देना, धर्म के नाम पर महिलाओं और पुरुषों के साथ भेदभाव करना, हम समझते हैं ये अधर्म है, ये अन्याय है। इसीलिए आज मैं केवल इतने का नाम से कहूंगा, क्योंकि एक कार्यक्रम में और भी जाना है, इसलिए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि लोग आज बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हजारों साल से जिसे हमने गुलाम बना रखा था, डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान में उनको सम्मान और स्वाभिमान का पाठ पढ़ा दिया है। अब वो गुलामी के लिए तैयार नहीं है, गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए व्याकुल है। अगर यह गुलामी की जंजीर को तोड़ देंगे तो हम गुलाम कहां खरीदने जाएंगे, हम गुलाम कैसे बनाएंगे, इस चिंता में मरे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़ा होना, सम्मान स्वाभिमान से चलने वाले लोगों को जवाब देना होगा। आपके हथियारों पर, आरक्षण पर डकैती डालने वाले लोगों को सत्ता से बाहर लगाकर रखना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जीत रहे हैं, मैं कहता हूं मोदी नहीं जीत रहे हैं, ये ईवीएम का प्रकरण जीत रहा है। क्योंकि 2022 उत्तर प्रदेश का असेंबली चुनाव हुआ, 403 विधानसभा में
309 सीटों पर बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी आगे थी। बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा मात्र 94 सीटों पर आगे रही। ईवीएम मशीन में भाजपा आगे कैसे हो गई? इसका मतलब है ईवीएम में कहीं न कहीं कोई खेल है। अभी जिन प्रदेशों में चुनाव हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर वोटिंग में 2/3 सीटों से ज्यादा पर कांग्रेस आगे है। तो ईवीएम की गिनती में भाजपा आगे कैसे हो गई? इसका मतलब है कि ईवीएम का तिकड़म की जीत है। ये मोदी जी की करिश्मा का जीत नहीं, बल्कि ईवीएम के खेल की जीत है। और इसीलिए संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए अब सभी लोग मिलकर के छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक इस बात की मांग करें कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर सिस्टम लाओ। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम लाओ। इसे साथियों, क्योंकि आज जो समय की मांग है और जो समय की मांग होती है वही धर्म का रूप होता है। जो समय की मांग होती है वही धर्म का रूप होता है। इसलिए आज सबसे बड़ा धर्म है संविधान बचाने का। आज सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र को बेचने से बचाने का। हमने इसलिए कहा कि कुछ लोग आज देश से बेचने का पाप कर रहे हैं। सारे बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहां तक कि LIC की बड़ी संस्था बेच दी। किसको दे दिया? अदानी और अंबानी। अदानी और अंबानी क्या करता है? यही नहीं, कुछ चंद धन्ना सेठों, अदानी अंबानी जैसे लोगों को 28 लाख करोड़ रुपए की देनदारी बट्टे खाते में डाल दिया, यानी कर्जा माफ कर। और इसी पैसे में 28 लाख करोड़ में कम से कम 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जा सकता है। 28 लाख करोड़ में कई सरकारी फैक्ट्रियां बनाकर 10 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दिया जा सकता था। लेकिन माननीय मोदी जी 10 करोड़ नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकते। वो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देना चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं ये हमारे 10 किलो 5 किलो चावल पर गुलाम बने रहे, लाइन में खड़े रहे, हमको वोट देते रहे, गरीब बने रहे। अगर नौकरी वाला इनके घर में आ जाएगा और 40,000 50,000 रुपया महीना पगार आएगी तो हमें वोट नहीं देगा। वो अपने बच्चों को पढ़ाने में लग जाएगा, अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाना लग जाएगा। और ऐसे है तो 80 करोड़ लोगों को मोहताज बना के रखो, जिससे कि 5 किलो 10 किलो चावल ही जिंदगी हो जाए। उसके आगे सोच ना पावे, ये सोचना बंद कर दें कि हमारे बेटे और बेटी को नौकरी चाहिए। ये सोचना बंद कर दें कि हमारे बेटे और बेटी को पढ़ाई चाहिए। ये सोचना बंद कर दें कि हमारे बेटे और बेटी को दवाई चाहिए। ये सोचना बंद कर दें कि हमारे बेटे और बेटी को भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS बनना है। ये सोचना बंद कर दें केवल 5 किलो 10 किलो चावल तक ही सोचना याद रखें और सब भूल जाए। यानी देश में हमारे पत्रकार नहीं लिखे, ये गोदी मीडिया मोदी मीडिया के लोग हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य की जो तस्वीर करेंगे ये सही बात नहीं लिखेंगे। सही बात लिखेंगे
तो मोदी योगी जी के खिलाफ भी जेल की व्यवस्था कर देगा, FIR लगा करके ले लेंगे, चल बच्चा तुम भी। इसीलिए ये नहीं लिख सकते कि देश में मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाया, मजलूम बनाया, लाचार बनाया, जो 5-10 किलो चावल पर मोहताज जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए साथियों, आप सावधान रहने का मैं अपने आविया मेंबर के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कम समय में इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की। हमारे जिला सहित जिले की यूनिट भी आपके साथ खड़ी हुई और साथ ही साथ मैं अपेक्षा करता हूं कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बलिया के लोग जो सदैव क्रांतिकारियों में सबसे अगली कतार में खड़े रहे, चाहे मंगल पांडे जी रहे हों या राहुल त्याग जी रहे हों, ये उनकी कर्मस्थली रही है। मैं इस बलिया की मिट्टी को प्रणाम करता हूं। आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपने आप को पुनः धन्यवाद बधाई देते हुए अपनी बात पर विराम